2 का ग क्या कह रहा है कि उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत, देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाना है आपको, उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। इनकी जो अवधारणा थी क्या क्या थी ये हम आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए पहली पॉइंट है, संकुलों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। जो आपकी संकुल यौगिक होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक ना, संकुलों में जो धातु होती है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। जो संयोजकता उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, ठीक ना। पहला आपकी प्राथमिक संयोजकता, देखिए प्राथमिक संयोजकता में क्या आता है यह दिशाहीन तथा आयनित होती है। जो आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक ना, इसकी कोई दिशा नहीं होती है और आयनित होती है, ठीक ना, यानी कि आयन के रूप में होती है। यह प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसे कैसा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी कि ऋणात्मक आयनों द्वारा। ऋणात्मक आयन जैसे कि मान लीजिए किसी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उसी से ये क्या होगी, संतुष्ट होगी, ठीक है। बात यहाँ तक आई समझ में। अब देखिए प्राथमिक संयोजकता थी और ये द्वितीयक संयोजकता, देखिए यह दिशात्मक तथा अनआयनित होती है। जो ये द्वितीयक संयोजकता होती है कैसी होती है, ये दिशा में चलने वाली होती है, ठीक ना, दिशात्मक होती है। और यह अनआयनित होती है, इसमें अनआयनित होती है, आयनित नहीं होती है। यह धातु से जुड़े लिगैंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। ये जो धातु से जुड़े हुए लिगैंड होते हैं, ठीक ना, जो धातु से जुड़े हुए लिगैंड होते हैं उनके करे की जुड़े लिगैंड परमाणु की संख्या अर्थात उप संयोजन संख्या के बराबर, यानी कि जितने लिगैंड जुड़े होंगे वही संख्या द्वितीयक संयोजकता कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक, बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें दूसरी पॉइंट ये है, ये तो पहली पॉइंट के हिसाब से था दोनों, ठीक ना, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक ये पहली पॉइंट था। अब दूसरी पॉइंट में ये है कि सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। जो आपके जो सिग्मा बांध बनाने के लिए धातु जो होते हैं वो रिक्त संकर कक्षक द्वारा दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक ना। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं ना, दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक ना। ओवरलैपिंग करते हैं किसके साथ, जो रिक्त होते हैं, ठीक ना, जो दाता समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। जो रिक्त संकर कक्षक होते हैं वो समूह, जो दाता समूह होता है जो भरा हुआ होता है वो उसके साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, अति व्यापन, उसे अति व्यापन बोलते हैं, ठीक ना, ओवरलैपिंग।